साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आपने इधर लगातार चुनाव के समय जब विधानसभा चुनाव झारखंड में हो रहे थे तो जेलकेम सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पर यह आरोप लगातार लग रहे थे कि वो पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। कई बार उन्होंने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, सफाई पेश की और ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को चाल, चरित्र और चेहरा में अलग बताती है और वो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। दोस्तों, खबर तो यह है कि क्या उसके यहां में टिकट बेचने का करोड़ों का खेल चल रहा था। अब मैं करोड़ों का खेल की बात क्यों कर रहा हूं साथियों, क्योंकि अगर मामला सिर्फ एक सामने आ गया, बहुत से मामले ढके तो होंगे, सामने नहीं आए। और यह भी सामने कब आए, जब टिकट साहब को नहीं मिली। तो अब क्या करें, वो टिकट नहीं मिली है, अब पैसे चले गए उनके लाखों रुपए, तो मुंह खोलना मजबूरी रही। वैसे दोस्तों, यह आम बात है, हर पार्टियों में ऐसा खेल होता है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी क्या हुई है तो यह चिंता की बात है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, कहा जाता है हिंदुत्ववादी पार्टी है, कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस अपनाती है ये पार्टी। तो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चिंता इसलिए जायज हो जाती है कि वो तो थे, ठीक है, लेकिन कमल कहां खिला, कमल कहां खिलता है, ये जाहिर सी बात है। दोस्तों, पूरी कहानी हम बताएंगे कि मामला दरअसल है क्या। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और दोस्तों कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज हरगिज ना भूलें। और साथियों, जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए, थोड़ी बहुत आर्थिक मदद आप करें तो हमें ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। हमारे यूपीआई नंबर है साथियों 8083557257। आप इस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो को धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी और उनके शिखर नेता भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अब अजीत पवार की चर्चा मत लेकर बैठ जाएंगे कि भैया बड़े बड़े नेता तो कह रहे थे कि चक्की पिसिंग और सबसे बड़ा देश का घोटालेबाज बता रहे थे। आज गठबंधन सरकार में महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, उनकी चर्चा मत कीजिए। आप अशोक चौहान साहब की भी चर्चा मत कीजिए, भ्रष्टाचार के आरोपी रहे, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आप अपने झारखंड में मधु कोड़ा साहब की भी चर्चा मत कीजिएगा। मधु कोड़ा साहब पर 4000 करोड़ घपले का आरोप था और कई मामले में सजा याफ्ता भी, लेकिन पट्टा जो है भारतीय जनता पार्टी का पहना दिया गया था। इनकी चर्चा मत कीजिएगा। अब क्यों मत कीजिएगा, देखिए, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी वॉशिंग मशीन हो गई है, सभी लोग आप लोग जानते हैं दोस्तों, कि वहां जो जाता है शुद्धम पवित्रम होकर निकलता है। लेकिन यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि टिकट खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था क्या, और देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने यह खबर आज अपने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक भास्कर रांची में सीनियर जर्नलिस्ट है विनय चतुर्वेदी, बड़ा गंभीर माने जाते हैं। उन्होंने एक बड़ा रहस्योद्घाटन किया है पहले पन्ने पर कि भाजपा सांसद के घर ही टिकट की लाखों रुपए में डील हो रही थी, यानी कि डील हुई। जी साथियों,
मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूं। और सांसद का नाम भी लिखा गया है, दीपक प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे झारखंड में। उनके आवास पर टिकट की डील हुई, और थोड़ी बहुत राशि नहीं दोस्तों, 24 लाख रुपए में टिकट की डील हुई थी। अब मामला था महगामा सीट से जुड़ा हुआ, जहां से दीपिका सिंह पांडे कांग्रेस की चुनाव जीती, और आरोप लगा है निरंजन कुमार सिन्हा ने। और सबूत में कहते हैं कि उनसे जो बातचीत हुई है डॉक्टर विवेक कुमार से, सारी रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। दरअसल निरंजन कुमार सिन्हा महगामा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट चाहते थे, तो डॉक्टर विवेक कुमार ने इनको कहा कि आप 24 लाख रुपए दीजिए, हम आपको टिकट दिलवा देंगे। ये सारी बातचीत, सारा उनका मिलना जुलना होता था दीपक प्रकाश के दिल्ली आवास पर। दीपक प्रकाश भाजपा से राज्यसभा सांसद है, और विवेक कुमार सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसर्च के डायरेक्टर हैं। दरअसल निरंजन कुमार सिन्हा ने कानूनी नोटिस भेज दी, जिसमें इन सब सारे मामले का खुलासा हुआ है। इस खबर में लिखा गया है, नोटिस के हवाले से, नोटिस में कहा गया है कि निरंजन और विवेक की मुलाकात दीपक प्रकाश के आवास पर हुई। विवेक ने कहा कि वे अमित शाह और बीएल संतोष के लिए जीतने की संभावना वाले उम्मीदवार का सर्वे कर रहे हैं, वह उन्हें महगामा सीट से टिकट दिला सकते हैं। इसके लिए 24 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। 12 लाख रुपए की पहली किस्त दीपक के आवास पर ही दी गई। जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के आवास पर ही 12 लाख रुपए की पहली किस्त निरंजन सिन्हा ने विवेक कुमार को दी, जबकि शेष 12 लाख रुपए 12 अगस्त को रांची के डोंडा स्थित खुखरी गेस्ट हाउस में निरंजन के बेटे ने विवेक को दी। टिकट ना मिलने पर जब निरंजन ने पैसे वापस मांगे तो उनसे 1 सप्ताह का समय मांगा गया। अब धमकी दी जा रही है। नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 दिन के भीतर पैसे नहीं लौटाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और विनय चतुर्वेदी जी ने सभी का पक्ष छापा है। बिल्कुल कंप्लीट मुकम्मल खबर है, आपके सारे सवालों का जवाब इस खबर में दोस्तों मिलता है। निरंजन कुमार सिन्हा कहते हैं जो टिकट चाहते थे महगामा से, कि उनके पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, यही उनके पास सबूत है। जबकि विवेक सिन्हा का कहना है कि वह निरंजन सिन्हा के कंसल्टेंट थे, बल्कि उनका बकाया है 26 लाख रुपए। लेकिन इस पर निरंजन सिन्हा कहते हैं कि कोई सबूत है तो वो पेश करें। निरंजन सिन्हा कहते हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। अब कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में जब पूछा जाता है विवेक कुमार से, तो वो कहते हैं देखिए कई बार बातचीत हुई है। क्या क्या बातचीत हुई है मुश्किल है बता पाना। जब उनसे पूछा जाता है कि सांसद दीपक प्रकाश ने भी कहा था कि पैसे वापस कर दें आप, तो विवेक कहते हैं कि मैंने उनसे मिलकर सारी बातें बता दी। सारे मामले पर दीपक प्रकाश क्या कहते हैं साथियों, ये बताता हूं आपको। अखबार लिखता है दीपक प्रकाश के हवाले से कि मेरे आवास पर नेता कार्यकर्ता आते रहते हैं। ये बात सही है कि निरंजन सिन्हा और विवेक कुमार की मुलाकात मेरे आवास पर हुई थी, पर मैं ये नहीं जानता कि इन दोनों में क्या बात हुई। निरंजन सिन्हा ने अगर विवेक कुमार को 24 लाख रुपए दिए हैं, जिसके बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है। अगर विवेक ने पैसे लिए हैं तो उसे वापस लौटा देना चाहिए। यानी कि इन्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ मामला हुआ है या होता है, तभी नहीं ये बात कह रहे कि पैसे लिए हैं। इस विषय में मैंने विवेक को फोन पर कहा भी है कि वह निरंजन सिन्हा के पैसे लौटा दे। इस विषय से मेरा कोई वास्ता नहीं है। निरंजन साबित करें कि लेन देन हमारे यहां हुआ है, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, दीपक प्रकाश निरंजन सिन्हा पर कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, जबकि निरंजन सिन्हा कह रहे हैं कि उनके आवास पर ही पहली किस्त दी गई। अब ये पहली किस्त जो उन्होंने उनके आवास पर दी गई है, क्या इसका कोई सबूत है क्या निरंजन सिन्हा के पास? क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो सबूत है। ये सवाल चमकाना दीपक प्रकाश साहब का बिल्कुल सही है।
कोई सबूत है तो आप बताएं, नहीं तो ये कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, सभी पार्टियों में ऐसी खबरें आती रहती है दोस्तों, लेकिन सवाल क्यों उठा भाजपा पर कि ये चाल चरित्र चेहरा में सबसे अलग थलग पार्टी कहने का दावा करती रही है और उसके समर्थक करते रहे हैं, इसलिए सवाल है। और मुझे लगता है कि इस कारण से ही विनय चतुर्वेदी जी ने ये खबर भी ब्रेक की। चलिए साथियों, आज इतना ही, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।